महाभारत का युद्ध होने वाला था। भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर महाभारत के अंदर प्रस्थान किया। भगवान कृष्ण जब रथ लेकर जा रहे थे, तो महाभारत पढ़िएगा, भगवान ने एकाएक रथ रोक दिया। अर्जुन से कहा, पार्थ रथ से नीचे उतरो और युद्ध में जाने के पहले भगवती परम्बा मां का आराधन करो। अर्जुन ने कहा, जब श्री कृष्ण मेरा रथ चला रहे हैं तो मुझे मां की पूजा की क्या हो सकता है। भगवान ने कहा, पार्थ मुझे भी कोई चलाने वाली है। यदि मां का आराधन नहीं करोगे तो तुम परास्त हो जाओगे। आपको पता है, तब अर्जुन ने रथ से उतर करके महामाया का अर्चन किया। हाथ जोड़िए। नमस्ते सिद्धि सेनानी आर्ये मंदिरवासिनी कुमारी काली कापाली कपिले कृष्ण पिंगले भद्रकाली नमस्तुभ्यं महाकाली नमोस्तुते चंडी चंडे नमस्तुभ्यं तारिणी वरवर्धिनी तम्म ब्रह्म विद्या विद्यानां महानिद्रा च देहिनां स्कंदमातर्भगवती दुर्गे कांता यशस्विनी तुष्टि पुष्टि धृति दात्री चंद्रादित्य विवर्धिनी भूतिर्मूर्तिमतां सख्ये सृष्टिजा जननी तथा तम जम्भिनी मोहिनी माया श्री स्वरूपास्तथा हि च संध्या प्रभावती चैव सावित्री जननी पराः। अर्जुन ने मां से प्रार्थना की, मां नमस्ते सिद्ध सेनानी आर्ये मंदिर वासिनी, मां आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, आशीर्वाद दे मैं विजयी हो जाऊं। उसी समय भगवती मां ने अर्जुन को दर्शन दिया मैदान में। कहा, पार्थ शक्ति की आराधना के बिना मनुष्य शव होता है। कोई भी साधना बिना शक्ति के पूर्ण नहीं होती। पार्थ मैं आशीर्वाद देती हूं, जब तुम धनुष पर बाण चढ़ाओगे तेरी भुजाओं में मैं शक्ति बन करके बैठूंगी और तुम्हारी विजय होगी। श्री कृष्ण के कहने पर तू अर्जुन प्रार्थना की, मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवती ने आशीर्वाद दिया। तो ये परिचय आप लोगों को नहीं होता है जल्दी से। महाभारत तो आपने देखा होगा, अर्जुन ने उतर करके प्रार्थना की है, बहुत ही सुंदर प्रार्थना की। और फिर कहा, मां युद्ध में विजय हो गई तो मां तेरा मंदिर बनाएंगे। पांडवों ने कौन सा मंदिर बनाया? आप लोग कभी दर्शन करना, दिल्ली में कालका जी का मंदिर पांडवों का बनाया हुआ है। युद्ध में जीतने के बाद में कालका जी का मंदिर पांडवों ने बनाया। आज भी नवरात्रों में लोग वहां, और रोज ही हजारों हजारों भीड़ होती है। तो ये भगवती परम्बा मां का रूप है। तो बिना महिमा जाने बिना कोई भी ग्रंथ सुनेंगे तो उसकी महत्ता कैसे पता चलेगी अपने को? श्रीमद् भागवत जी को आप सब लोग जानते हैं,
पर भागवत के रहस्य को आप लोग जरूर समझें कि भागवत का रहस्य क्या है। अभी महात्म में भगवान कृष्ण की कथा आएगी। साक्षात भगवान कृष्ण ने ही देवी की कथा का शुभारंभ किया है। भूमिका के लिए एक बात कह देता हूं। वसुदेव जी के 6 बच्चे कंस ने मार डाले। श्रीमद् भागवत के अंदर आप देखिए 10वें स्कंद की दूसरी अध्याय के अंदर ही जब 6 बच्चे मर चुके हैं और वसुदेव जी ने देवी मां का प्रार्थना, वह भी सुनाऊंगा, आराधन किया, तब भगवान कृष्ण ने दुर्गा देवी से प्रार्थना की। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद दूसरी अध्याय पढ़िएगा। कृष्ण जी ने क्या प्रार्थना की? हे देवी, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपीरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्या स्वे नंद गोकुले। हे देवी, आपके बिना मैं कृष्ण लीला नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। आप जाइए और जाकर के वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में देवकी का गर्भ स्थापित करके आए। कथा तो सुनी हो ये। उस ग्रंथ का नाम भागवत क्यों है? अन्य ग्रंथों में देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई है, पर उसमें भगवती की स्तुति भगवान ने 14 नामों से की है, इसलिए ग्रंथ का नाम भागवत है। कृष्ण भगवती की स्तुति कर रहे हैं। 14 नाम बहुत याद करने लायक है। मां अर्चिष्यन्ति वनस्यस्त्वां सर्वकामवरेश्वरीं धूपोपहार बलिभिः सर्वकामवरप्रद। मैं अपने सारे भक्तों से, कृष्ण कहते कह दूंगा, तेरी धूप से, दीप से, नारियल से पूजा करेंगे मां, और जो तेरे नाम गाएगा मां, वो बिना पूजा के ही मेरी कृष्ण की प्राप्ति कर लेगा। कई पंथ आजकल ऐसे आए, खाली कृष्ण को मानो, कृष्ण 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 कृष्ण, देवी को मत मानो, देवी मंदिर में मत जाओ। तो कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? स्वयं मां की शरण में गए, हाथ जोड़िए। और 14 नाम कौन से हैं? दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च। दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवी तदा कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, अनेक नामों से देवी मैं तेरी पूजा करूंगा। मेरा एक काम करना, तो ये गर्भ रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दे, मेरी सहायता करूंगा। बिना माया के ब्रह्म आगे नहीं बढ़ सकता है। भगवती ने कहा चिंता न करो कृष्ण, मैं स्वयं नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा। दुर्गा सप्तशती में भी है, यशोदा के गर्भ से जन्म जाऊंगी और फिर कंस को मैं लात मारूंगी। चिंता मत करो आप। हे कृष्ण, आपने मेरी स्तुति गाई है, आपकी लीला में हर समय मैं खड़ी रहूंगी। मां ने आशीर्वाद दिया। इस तरह भगवान कृष्ण ने आराधन किया। राम ने भी आराधन किया, कृष्ण ने भी आराधन किया। जिन जिन देवी देवताओं ने मां भगवती का आराधन किया, उनकी कथा देवी भागवत कथा।
आज हमारे यहाँ पहले राधा आती है, बाद में कृष्ण आता है। पहले सीता आती है, बाद में राम आते हैं हमारे यहाँ। पहले उमा आती है, उसके बाद में महेश्वर आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मां का ऊंचा स्थान रखा गया है। सारा वृंदावन राधे 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 कहता है। बढ़िया बात, आप पहाड़ी माँ के दर्शन करते हैं, पहाड़ी माता, पर आज मौका लगा माँ की महिमा सुनने का आपको। भागवत रामायण सभी, मैं तो चाहता हूं घर घर में देवी भागवत। रंबा भगवती मां के चरणों में प्रणाम कीजिए। सर्व रूपों में विराजमान रहने वाली कौन है? मां। जब मां शब्द का अर्थ क्या होता है? ऐसे तो बोल दिया मां। मां शब्द का अर्थ होता है मां भैर मां, डर मत, डर मत। इतना निर्भय, इतनी निर्भयता भगवती परम्बाई मां दे सकती। मां, मां भैर मां, डर मत। और मां के रहते हुए बालक के ऊपर कोई कष्ट नहीं आ सकता है। याद रखिएगा, बस ज्यादा नहीं बताऊं, समय समय पे कथा में बताता रहूंगा। एक साधारण मां नहीं चाहती है कि उसका बेटा फटे पुराने कपड़े पहने, दरिद्री रहे, रोगी रहे। कोई मां चाहे कि उसका बेटा बीमार रहे, रोगी रहे, दरिद्री रहे? फिर हमारी परम्बा मां भगवती पहाड़ी वाली कैसे चाहेगी कि उसके दर पे आने वाले लोग बीमार हों, रोगी हों, दुखी हों? कभी नहीं चाहेगी। मां के दरबार में सब आते हैं। हमारे यहाँ देवता कितने हैं? 33 कोटि देवता हैं हमारे यहाँ। पर आपको पता है पवन जी, 33 कोटि देवता सब मां भगवती के दरवाजे के दहली पर नाक रगड़ते हैं। हाँ, पर आज तक हमारे यहाँ देवियां कम हैं, देवता बहुत हैं, पर आज तक कोई देवी किसी देवता के दरवाजे पर नाक रगड़ने नहीं गई। सभी देवता इसी के। हाँ, ये महिमा मां की। तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ही। तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा। मां को किसी के दरवाजे जाने की दरकार नहीं है, और भगवती की इस कथा को किसी ग्रंथ के आश्रय लेने की दरकार नहीं। पूर्ण ग्रंथ है देवी भागवत। परम्बा मां की कृपा जिन भक्तों पर प्राप्त होती है वही देवी भागवत सुन सकता है।